गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 23 और 24 अप्रैल का करंट अफेयर्स का न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है भारत के लिए और बहुत ही कायरतापूर्ण काम है जो भी आतंकवादी उसमें शामिल हैं उनके द्वारा। जम्मू कश्मीर में एक पहलगांव टाउन है, शहर है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक हुआ है और उसमें करीब 26 लोग मर गए हैं और बहुत 20 से 25 लोग अभी घायल हैं और बड़ा ही विभत्स ये घटना हुई है। इसमें ये जो आप रीज़न देख रहे हैं, इसे पहलगांव से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर बायसारन करके एक जगह है, जो कि एक एल्पाइन मीडो है। एल्पाइन मतलब कि वहाँ पे पाइन के तो पेड़ हैं और साथ ही घास के मैदान हैं, तो बहुत ही सुंदर जगह है और इसीलिए इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो ये इस सीज़न में अप्रैल से लेकर जून तक ये एक हॉट स्पॉट होता है टूरिस्ट के लिए। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं, वहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह हैं उनके एक्सकर्शंस भी जाते हैं, राइड्स की जाती है, ट्रेकिंग किया जाता है। तो इतनी वो अच्छी खूबसूरत जगह है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। तो टूरिस्ट गए हुए थे और अचानक से 4 आतंकवादी आए और उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दी तो जिसमें इतने लोग मारे गए हैं और ये घटना हुई है। ये जो पहलगांव शहर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है अमरनाथ यात्रा का, मतलब यहीं से फिर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं लोग। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है और सोची समझी साजिश के तहत ये जघन्य कार्रवाई की गई है, मतलब अपराध किया गया है आतंकवादियों के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जो मोदी थे, वो मोदी जी सऊदी अरेबिया की यात्रा पे गए थे, तो वो वहाँ से आ गए हैं और सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत के लिए गए थे और वहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होने थे। तो फ़िलहाल वो वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो स्पेस सेक्टर में, एआई में और आपका एनर्जी सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी में एग्रीमेंट्स हुए हैं और उनको बीच में अपनी यात्रा को अधूरा छोड़ के आना पड़ा इस घटना के बाद। तो अब भारत के द्वारा कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान से ही जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो इंडस ट्रीटी है, वो 1960 की इंडस ट्रीटी है, उस पर रोक लगा दी है, उसको रोक दिया गया है। सिंधु नदी का जो पानी है उसको बंटवारे को लेके है कि कितना पानी भारत में है, कितना पाकिस्तान को देगा भारत। तो इस पर फ़िलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। जितने भी उनके हमारे यहाँ टूरिस्ट आए हैं उनको कह दिया गया है कि टाइम प्रोवाइड कर दिया गया कि आप जाइए, और जितने भी उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको भी कम किया जा रहा है, वहाँ से अपने लोगों को बुलाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाइए। क्योंकि इतनी बहुत ही दुखद घटना तो है ही, लेकिन पाकिस्तान ही इसके लिए ज़िम्मेदार है, हमेशा वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक खूबसूरत से जो वादी थी उस पर इन्होंने बहुत ही बुरा काम किया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एरिया जो है ये बहुत अच्छा एरिया है। जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो घास के मैदान हैं और ये है। फिर हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और ये टेररिस्ट अटैक के अलावा। तो इस पे काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं कि कैसे कैसे हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट अब अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह के काम करता है। तो वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि हाल फिलहाल के दिनों में भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें क्या हुआ है। फिर इसके अलावा अगर हम और जो हमारी न्यूज़ चल रही हैं उन पर बात कर लें, तो FTII और SRFTI ये आपका फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री के 2 हैं सेंटर्स। पुणे में है आपका फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और SRFTI जो है आपका सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। इनको जो है UGC ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। UGC का जो एक्ट होता है उसके सेक्शन 3 के तहत इनको ये दिया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का होने का दर्जा। ये
यूनिवर्सल एजुकेशन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको भी ध्यान में रख के उसको बनाया गया है, इसको ये दिया गया है। और इसकी अगर बात कर ली जाए तो इसको एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी में रखा गया है। तो अब इस यूनिवर्सिटी का डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद से ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भी ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो ये एक इनसे रिलेटेड न्यूज़ थी। एक न्यूज़ है आपकी कर्नाटका में। कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने एक जजमेंट दिया है। एक बालाजिगा कम्युनिटी है कर्नाटका में, तो वहाँ पे क्या होता था कि इनको दो तरह से जैसे रिजर्वेशन के दिया जाता था, तो एक ही कम्युनिटी को ग्रुप बी में एजुकेशन के लिए दिया जाता था और ग्रुप डी में एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से रिजर्वेशन दिया जाता था। तो एक केस हुआ था जिनमें पहले कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिला था ग्रुप बी की कैटेगरी के थ्रू, और फिर बाद में कहा गया कि आपका ये हटा लिया गया है, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से उसको हटा दिया गया था। तो वही केस चला था। तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है कर्नाटका हाई कोर्ट, उसने ऑर्डर दिया है कि कास्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में आप उसको वो नहीं कर सकते। तो एक ये रूलिंग आई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो पृथ्वी दिवस मनाया गया, अर्थ डे मनाया गया था 22 अप्रैल को। तो यूपी में बताया गया है कि मियावाकी पद्धति है, इसके तहत जो है करीब 310 एकड़ क्षेत्र को ग्रीनलैंड में डेवलप कर दिया गया है। ये जो मियावाकी टेक्निक है ये एक जापानीज़ हैं, उन्होंने डेवलप किया है, अकीरा मियावाकी। तो ये है कि कैसे जो है वो बहुत ही डेंस और बायोडाइवर्स फॉरेस्ट को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके अर्बन एरियाज़ में, और जहाँ पे डिग्रेडेड लैंड्स हैं वहाँ पे। तो यूपी सरकार ने बताया है कि इस टेक्निक का यूज़ करके करीब 310 एकड़ क्षेत्र को वन में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा बात कर लें तो घोषणा की गई है कि 3 तरह से फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। एक है आपका अटल वन, एक है एकता वन और एक है एकलव्य वन। अटल वन विकसित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी 100वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए। एकता वन का निर्माण किया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर। उसी तरह बिरसा मुंडा जो कि उन्होंने ट्राइब्स के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो उनके उस पर जो है वो हम एकलव्य वन का डेवलपमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ बात कही गया है कि महाकुंभ की स्मृतियों को लेकर त्रिवेणी वन का निर्माण किया जाएगा, और त्रिवेणी वन में नीम, पीपल और पाकड़ की तीन पौधों को एक साथ लगाया जाएगा। तो ये बेसिकली इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन जो है उनको बढ़ाया जा सके, उनका एरिया बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ स्मृति वन की बात कही गई है कि बनाए जाएंगे, जहाँ पे लोग अपने पितरों की याद में नगर निगम के द्वारा इनका बनाया जाएगा और वहाँ पे अपने पेड़ लगा सकेंगे। इसके अलावा जो नगर निगम है उनमें जो है वो ऑक्सी फॉरेस्ट का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा यूपी से एक ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो ग्रेटर नोएडा है उसमें प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर केंद्र ने इसकी मंजूरी दे दी है, इसको डेवलप किया जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो 206 एकड़ में करीब होगा, और इसका निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर में होगा। इसमें हेवेल्स इंडिया जो है वो करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा। फिर इसके अलावा यूपी सरकार ने घोषणा की है कि करीब 25,000 करोड़ रुपए को खर्च किए जाएंगे शहरों को बेहतर बनाने के लिए।
तो उसमें स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, गौशालाएं डेवलप की जाएंगी, ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज फैसिलिटीज़ में खर्च किया जाएगा। डिफरेंट जो सरकार की स्कीम्स है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके लिए बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें सूडा के लिए जो है दिया गया है, सीएम ग्रिड्स योजना के लिए दिया गया है, सीएम नगर सृजन योजना के लिए पैसे एलोकेट किए गए हैं, सीएम वैश्विक नगरोदय योजना, कान्हा गौशाला योजना, निराश्रित पशु आश्रय योजना, स्मार्ट सिटी योजना, पेयजल योजना, आदर्श नगर पंचायत योजना, नंदन योजना, आकांक्षी योजना, ये तरह तरह की सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे करीब 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा करने की बात की गई है। तो ये हम यूपी से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा जो अगर हम एडिटोरियल की बात कर लें तो हिंदू में 2 एडिटोरियल निकले थे, कल भी था आज भी है। तो क्वाड से रिलेटेड है, मतलब एक छोटा सा आर्टिकल है, तो उसमें बताया गया कि जो क्वाड है इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। तो ये इसका जो नेक्स्ट समिट होना है वो इंडिया में ही होना है। क्वाड समिट 2025 जो है वो इंडिया में होगी। तो उसमें उम्मीद की जा रही है, अभी वाइस प्रेसिडेंट यूएस के आए हुए हैं, तो बातचीत चल रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट भी शायद जब क्वाड समिट होगी तो उनको आमंत्रित किया गया है मोदी जी के द्वारा कि वो यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा एयर पोल्यूशन पे एक टॉपिक है, तो उसमें डिफरेंट जो हम एयर पोल्यूटेंट्स हैं उन पे बात कही गई है कि कैसे किसका उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बताया गया है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसका जो है वो मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन जो है वो एनर्जी क्षेत्र के द्वारा होता है, जैसे कोल को जलाया जाता है बिजली उत्पादन में और बाकी चीज़ों में, तो उसमें सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो पोर्शन है वो एनर्जी क्षेत्र से रहता है। फिर उसमें बात कही है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनका इमिशन सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। फिर मीथेन की बात कही गई कि जो एग्रीकल्चर है वो मीथेन को सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो वही सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन में। फिर अगर हम बात कर ले अमोनिया की, तो जितना भी ह्यूमन एमिशंस होते हैं, जितना भी उत्सर्जन होता है वो करीब जितना भी एग्रीकल्चर का उसको जितनी भी अमोनिया है वो अमोनिया एग्रीकल्चर क्षेत्र से ही आती है। तो ये एडिटोरियल में था। बाकी एडिटोरियल में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल है और उसमें पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है। तो ये आज का और कल का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे।